जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं सुंदर जन मैं सुंदरीज। आप सभी लोग कैसे हैं? आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, डीप डार्क फीलिंग्स, उनके इंटेंस इमोशंस आपके लिए आज रात के क्या हैं, ये हम कैंडल दीदी और टैरो भैया के माध्यम से जानेंगे। आज इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल करके दूंगी आपको डीप इंसाइसिव एक्यूरेट रीडिंग। अभी के भी वीडियो को लाइक करें ताकि आपको मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके फिर इस रीडिंग को देखिएगा और ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपको सही राह दिखाएं, आपके व्यक्ति के सही सही इमोशंस आप तक पहुंचाएं। चलिए तो देखते हैं ये आज की रीडिंग क्या कहती है। तो चलिए पहले निकालेंगे हम टैरो से 8 कार्ड्स, ठीक है, और फिर उसके बाद हम कैंडल वैक्स इन वाटर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, याद तो करिए ज़रा उन्हें, सोचिए तो ज़रा उनके बारे में। आए है 2 ऑफ कप्स, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, भाई 8 कार्ड्स निकालने हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओहो 2 बार क्वीन आ चुकी हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, 6 ऑफ कप्स, ओके, 5-6 कार्ड्स निकल चुके हैं। द डेविल 7, एंड द फाइनल कार्ड हम लेंगे बॉटम ऑफ द डेक से, विच इज डेथ। ओए होए होए होए। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ वैक्स को ड्रिप करना। देखो यार, सबसे पहली बात तो आप पे से मेजॉरिटी अपनी किसी कार्मिक डेट से रिलीव होने वाले हो। जैसे आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया लेती है ना, वैसे ही आपका एक खराब समय खत्म हो रहा है और आपकी एनर्जीज एक नया स्वरूप लेंगी। अब एक कार्मिक साइकिल आपकी खत्म हो रही है, यानी कि प्रारब्ध बड़ी तेजी से कट रहा है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे बोझ से फ्री होने वाले हो विद इन इस, देखो इस प्रोसेस में अभी 13 वीक्स का टाइम लग सकता है ये प्रोसेस, लेकिन आपके लिए शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पे वृश्चिक यानी कि सैजिटेरियस, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, धनु और जेमिनाई ये राशि दिखाई दे रही है। ओके, इसके अलावा लिब्रा भी दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बैलेंस सा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जब कार्मिक तेज तेज कटता है ना, ये जो प्रारब्ध है आपके, तो ये एक बैलेंस आता है। ये इसका एक मतलब ये भी है कि आप अपने इस रिलेशनशिप के बोझ से, रिलेशनशिप से नहीं, रिलेशनशिप ने जो आपके लिए बोझ क्रिएट कर दिया है ना, उससे आप थोड़ा फ्री होने की कोशिश कर रहे हो। आपका जो पर्सन है इसके आप रीडिंग देख रहे हो, उसका लेटर ई यू यू यानी कि लेटर यू से शुरू हो सकता है, एंड लेटर पी, नंबर 3 लेटर डी, लेटर डी आया भाई, बहुत दिनों बाद आया लेटर डी, लेटर एस, लेटर टी, लेटर पी भी। ओके, आज जलेबी की तरह गोल गोल घूम रहा है भाई वैक्स। आपका व्यक्ति जो है, वैसे तो इसके इमोशनल जो इसका जो इमोशनल स्टेट है वो हमेशा जलेबी की तरह गोल गोल रहती है। आज तक आप इसे समझ नहीं पाए कि आखिर आपसे चाहता क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो ये पर्सन है ना, इस तरह आपको लेके भी घूमा हुआ है। ओके, जैसे जलेबी होती है ना, गोल 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 गोल, ये व्यक्ति वैसे ही अपने भावों को भी गोलमोल कर रहा है। यानी कि इसका मन इससे बहुत ही सटीक, काफ़ी प्लेन तरीके से कह रहा है कि भाई सामने वाला तुम्हारा सोलमेट है, सामने वाली तुम्हारी सोलमेट है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी दिखा रहा है, लेकिन ये अपने भावों को गोलमोल किए जा रहा है। इस इंसान ने इन सब चीज़ों को अपने माइंड में इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया है कि इसको आपके रिलेशनशिप की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। ना इसको आपके आंसू दिख रहे हैं, ना इसको आपके भाव दिख रहे हैं, ना आपने जो आज तक इसके लिए किया है, ना आपको ये दिख रहा है। मुझे समझ में आता है यहाँ पे कार्ड्स देख के और वैक्स को भी देख के कि आप इसके साथ जब कनेक्शन में आए तो कहीं ना कहीं इक्वल पार्टनरशिप के वादे इसने आपसे बड़े सारे किए, बहुत सारे वादे किए, और आपने अपनी लाइफ की प्लानिंग, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो इमोशनल हो, जैसी भी हो, आपने इसके अकॉर्डिंग कर ली। ठीक है, आपने कर ली इसके अकॉर्डिंग, और इतनी प्लानिंग कर ली, इतनी प्लानिंग कर ली कि इसके प्लान्स में, आपके थॉट्स में, मतलब आपके प्लान्स में और आपके थॉट्स में इस व्यक्ति के अलावा और कोई बचा ही नहीं। जब कोई बचा ही नहीं तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी इकोसिस्टम बना ही नहीं। सब चीज़ें इसी से शुरू हो रही हैं, इसी में ख़त्म हो रही हैं। क्या इसको क्या पसंद है, ये आपको कैसे पसंद करता है, इसको क्या बातें अच्छी लगती हैं, ये किस बात से नाराज़ हो जाएंगी या ये किस बात से खुश हो जाएंगी, आपके तो दिमाग में यही सब चलता रहता है पूरा टाइम। ओके, क्या इसको मुझ पर विश्वास तो है, कहीं मुझ पर शंका तो नहीं करता, कहीं इसको ये तो नहीं लगता कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, या ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, क्या मैं बात नहीं करूँगी तो ऐसा तो नहीं कि मुझसे कभी बात ही ना करे। इस तरह के बहुत सारे सवाल जवाब आपके दिमाग में भी चल रहे हैं। और आपका व्यक्ति तो इस वक्त ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप इसके सोलमेट हो। इसको कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है कि आप इसके सोलमेट हो, तो उसने टैरो रीडिंग कहीं करवाई है, या फिर इसके सपने में आप आए हो, या फिर इसको बैठे बैठे कहीं ना कहीं ये ख्याल आया है, बैठे बिठाए ये इश्क खाए, आपको रियलाइज़ करवाए कि सामने वाला मेरा सोलमेट है। कहीं ना कहीं आपकी सोलमेट होने की इमोशनल फीलिंग इस व्यक्ति को आ रही है। अवेकनिंग इज कमिंग। ओहो, आपके लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने जीवन में अब श्योरिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, अश्योरेंस चाहते हो।
हीलिंग चाहते हो, पावर चाहते हो, अब आप कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हो। अब आपको ये नहीं है कि कोई भी यार आपको ऑफ बटन दबा के चला जाए और आप ऑफ हो जाओ, फिर वो आपको ऑन बटन दबा दे फिर आप चालू हो जाओ। नहीं, अब ऐसे ना इस तरीके से एक रोबोट की तरह काम करते करते आप थक गए। अब नहीं, दो दो क्वीन के कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि इस बार क्वीन की एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेटेड है, यानी कि मुझे तो अब अपना राजपाट वापस चाहिए, मुझे क्वीन की तरह रहना है। अगर आप मेल भी हो तो किंग की तरह रहना है आपको। बेसिकली आप रॉयल्टी चाहते हो लाइफ में, अब आप गुर्बत नहीं चाहते, अब आप बेगर की तरह जीना नहीं चाहते। बहुत जी लिए बेगर की तरह, बहुत जी लिए अच्छा करते करते, सामने वाले से भीखे मांगते मांगते, सामने वाले को कहते कहते कि है मेरे को समझो, मेरी इमोशनल ज़रूरत को समझो, ऐसा मत करो, मुझे घोष मत करो, मेरे को इस तरह से तड़पाओ मत, तरसाओ मत। बहुत हो चुका और आप इसमें लिटरली लिटरली बेगर इज द वर्ड बना दिया इस व्यक्ति ने आपको। ठीक है, अब आप रॉयल्टी चाहते हो। जैसे जैसे आपकी कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, आपके अंदर रॉयल्टी प्राप्त करने की इच्छा जाग रही है। आप अपनी लग्जरी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी लाइफ की क्वालिटी अच्छी चाहते हो। अब आप अपने चेहरे पे मुस्कान चाहते हो। अब आप अपने चेहरे पे, अब आप रोतड़ू चेहरा अपना नहीं चाहते। मतलब 100 बातों की एक बात अब ये हो गई है कि अब जब आपको अपने आप को आप शीशे में देखते हो ना, यू आर नॉट लाइकिंग द पर्सन हुम यू आर सीइंग इन द मिरर। जिसको आप शीशे में देख रहे हो, आपको वो इंसान अच्छा ही नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है आपको। आपको अपनी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, अब आपको अपना एटीट्यूड नहीं अच्छा लग रहा है अब। ओके, आप इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा नीडी हो चुके हो और इस रिलेशनशिप, ये रिश्ता जितना बदसूरत शक्ल ले चुका है, उतना ही कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा खप खप के भी आपके चेहरे से भी एक तेज, एक ग्लो जा चुका है। लुक्स लाइक एज यू आर कंटिन्यूसली मॉर्निंग अबाउट समथिंग। देखो यार, ये कनेक्शन जो है आपके लिए, ये डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है। पर कभी कभी क्या होता है ना, जो चीज़ आपके लिए बहुत प्रिय है ना, कई बार वही टॉक्सिक हो जाती है। ओके, तो आपके व्यक्ति के व्यवहार की वजह से वो रिश्ता भी टॉक्सिक हो चला है, जो टॉक्सिक होने के लिए नहीं बना था। ये रिलेशनशिप तो आप लोगों को टॉक्सिसिटी से निकाल के साथ में लाके और कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे को ग्रो करते हुए आगे बढ़ने के लिए बना था। लेकिन इस व्यक्ति की गलत चॉइसेस ने, आपके पर्सन के गुस्से ने, इसकी ईगो ने, और बहुत ही लेज्ड एटीट्यूड इस रिश्ते की तरफ, जैसे कि कभी हाँ कभी ना, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत खराब, ये सब चलते चलते ये सोलमेट कनेक्शन भी एक बदसूरती ले चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक हो गया है। टॉक्सिक रिश्ता ही बदसूरत दिखने लग जाता है ना। ये टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पे इन दोनों कार्ड से दिखाई दे रही है, और वैक्स तो आप देख ही सकते हो, आज तो ये ऑल ओवर द प्लेस दिखाई दे रहा है मुझे। ये देखो, आप और आपके जो पर्सन है, आप दोनों के बीच में इतनी टॉक्सिसिटी आ चुकी है, कई बार तो आपका ये भी मन करता है कि मैं इस रिश्ते को अभी के अभी ख़त्म कर दूँ। एकदम आपके अंदर ये एनर्जी आने लग जाती है कि मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूँ। आपके पर्सन की तरफ क्या चल रहा है? आपका पर्सन हार एक्सेप्ट नहीं कर पाता ठीक से, ना ही क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट कर पाता है ठीक से। इसको सिर्फ अपनी तारीफें सुनना अच्छा लगता है, ये क्रिटिसिज्म को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करता। ओके, होता है ना कि महादेव का भक्त वही है जो विष से भी विषैली दुनिया बातों को दुनिया की हंस के पचाता है। आपका पर्सन तो अपने प्रेमी और प्रेमिका की बातों को ही नहीं पचा पाता है। कहीं आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दो इनको, है हल्का सा है, ऐसा लगता है कि आपने तो अपना बाल उखाड़ लिया इनका। इतना इनको पीड़ा होती है, जैसे कि पता नहीं कौन सी किडनी मांग ली आपने इनकी। भाई रिलेशनशिप है, आप इनके पार्टनर हो, जब आप इनके पार्टनर हो तो कुछ ना कुछ तो आप भी इंप्रूवमेंट के लिए सलाह दे सकते हो ना। पर ये व्यक्ति क्रिटिसिज्म ठीक से नहीं लेता, और अगर ले भी लेगा ना तो बाद में उस चीज़ के बड़ा आप पे निकालेगा, और ये व्यक्ति कभी अपना क्रिटिसिज्म भूलता भी नहीं है। ओके, डिफेंसिव बहुत जल्दी हो जाता है ये पर्सन। इसके डिफेंस मैकेनिज्म ने कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का ऐसा बैंड बजाया है, ऐसा बैंड बजाया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस बैंड के धुन पे नाचो या रो या क्या करो, क्योंकि बैंड तो जम के बज रहा है। आपका पर्सन, एक जो इसकी सबसे बड़ी मेन बीमारी है वो है ना आपके बिना खुश, ना आपके साथ खुश। आप साथ होते हो तो 10 कमियां निकाल देगा, आप साथ होते हो तो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आप साथ होते हो तो आपको सेकंड हैंड किसी सामान की तरह ट्रीट करेगा, और जब आपसे दूर होता है तो फिर इसको नीडी हो जाता है, आपकी याद आ रही है, आपके ख्याल आ रहे हैं, आपकी मैसेजेस सुन रहा है। अजीब इंसान है। जब कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो उसके साथ लाइफ इंजॉय करो ना, लेकिन नहीं, जब दूर होगा तब कीमत समझता है। अब ये तो कीमत समझ रहा है, लेकिन आप दूर हो के अब बहुत छटपटा के थक चुके। मैंने आपको बोला ना, अभी स्टेबिलिटी चाहिए, अभी मेरे को क्वीन बनने का है आपकी ज़िंदगी में, ये आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए अभी। ओके, आपका व्यक्ति बहुत देर से पहुंचा यहाँ पे। ये जो आपके लिए अब ये पॉजिटिव इमोशंस फील कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है बहुत देर हो गई है अभी, आपको भी लग रहा है अभी बहुत देर हो गई है, अभी शायद मैं इसको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। आपको खुद लग रहा है कि मेरे लिए एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। ठीक है, बड़ी देर लगा दी इन्होंने आने में, आप बहुत लंबा आगे चले गए हो अभी।
ओके, हालांकि इंतज़ार कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि इंतज़ार नहीं कर रहे हो, लेकिन अब की बार रूल्स आपको अपने चाहिए, आपको अपने हिसाब से अब की बार रिश्ता चाहिए। आपको उठाए गिरे भाई ऐसे ही बस मुझ पे एहसान कर दो, ऐसा रिश्ता आपको नहीं चाहिए। इस व्यक्ति ने लिटरली इस कनेक्शन में आपका आर्म ट्विस्ट किया है, इतना आर्म ट्विस्ट किया है आपका, ऐसी आपकी बाह मरोड़ी है कि आप कितने भी पेन में क्यों नहीं होते उसको फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आर्म ट्विस्टर है आपका व्यक्ति, बहुत बड़ा, मतलब इसको इसको यही समझ में नहीं आता है कि इसको आपको ट्रीट कैसे करना है। ना ही तो ये आपको एज अ लवर ट्रीट करता है, ना ही ये आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है, समवेयर बहुत ही ज़्यादा कंडीशनल हो गया है रिलेशनशिप। ओके, ये पर्सन जिस तरह की बातें भी आपसे करता है ना, जो उसके डायलॉग्स होते हैं ना, आपको साफ समझ में आता है कि मस्खरी कर रहा है, आपको साफ समझ में आता है कि मेरी इज्जत नहीं है कोई। ओके, सम ऑफ द वर्ड्स दैट दिस पर्सन चूजेज टू डिस्क्राइब यू और टू टेल समथिंग अबाउट यू आर नॉट वेरी डिग्निफाइड। आपको लगता है, अभी आपको लगने लगा कि ये मुझे कुछ भी बोल देता है, इतना तो मैंने इसको फ्री नहीं छोड़ा था इस रिलेशनशिप में कि आप मुझे कुछ भी बोल दो। एक बेसिक इज्जत तो रहनी ही चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको लगता है कि आप बिल्कुल मतलब बंधुआ मजदूर, आप तो कहीं जाओगे ही नहीं, आप तो कहीं जाओगे ही नहीं। ओके, और अब क्या है ना, जब तक बंधुआ मजदूर आप थे तब तक भी ठीक था, कम से कम ये तो था ना कि आपके लिए कोई व्यक्ति कहीं जाएगा नहीं, चाहे आपको कैसे भी ट्रीट करे कम से कम जाएगा तो नहीं। लेकिन अब तो जब से इसने आपको घोस्ट किया है, नो कांटेक्ट में डाला है और आपके बिना काफ़ी लंबे समय तक ये टिक गया है, तो आपको ये भी लग रहा है कि मैं किस लिए, वाई एम आई स्टेइंग इन दिस, इससे तो चला ही जाए। ये भी आपके मन के भाव है, लेकिन ये भी दूर जाता है तो फिर इसकी छटपटाता है आपके पास लौट के आने के लिए। आपके पर्सन को रियली बैठ के एक जगह पे सोचने की ज़रूरत है कि वो चाहते क्या हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता वो क्या चाहते हैं, इसलिए वो आपको भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। बेसिकली आप उसी इंसान से क्लैरिटी की उम्मीद कर रहे हो जो अपने दिमाग में खुद क्लियर नहीं है, जो खुद डूब रहा है, वो आपको डूबने से क्या बचाएगा। जिसे खुद तैरना नहीं आता वो आपका सेवियर कैसे बन सकता है। जो खुद नहीं डूबने से बच सकता वो क्या, अल्टीमेटली शरण भगवान की ही लेनी पड़ेगी आपको, समझ जाओ, वही एक लाइफ बोट है। ओके, आप में से कुछ लोग तो ये बात समझ भी चुके हो। ओके, इस पर्सन से आप इसका जीवन बचाने की उम्मीद करते करते अब ना उम्मीद हो चुके हो। और ये जो पर्सन है ये उस तरफ ये सोच रहा है कि अभी भी इसको ना बात का, प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है। अभी भी इसको ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन हाथ हिलाते हुए आराम से टहलते हुए आपकी गली पहुंच जाएगा और आपको मना लेगा। सीरियसनेस इसको समझ में नहीं आ रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके एनर्जी प्लेन में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने कितनी चोट आपको पहुंचा दी है, बहुत चोट, बहुत ज़्यादा। और ये अभी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, पूरी तरीके से व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, अब भी कॉन्फिडेंट है। भाई इसके कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका व्यक्ति लगातार सोच रहा है कि मैं अभी जाऊंगा, मैं जिस भी दिन जाके इसको मनाऊंगा या मनाऊंगी ये व्यक्ति मेरे साथ मानेगा, मैं बैलेंस क्रिएट कर लूंगा, मैं बैलेंस क्रिएट कर लूंगा। इसको लगता है कि आपके इमोशंस की चाबी इसके हाथ में है। ये व्यक्ति आज भी उतना ही कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके जितना कभी पहले हुआ करता था। इस पर्सन का आपके बिना रहना अभी तो संभव हो रहा है, इसलिए ये नेक्स्ट एक्शन ले भी नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन कुछ समय के बाद, ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स के बाद, ये आपके बिना रह पाने में सक्षम नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपके साथ जुड़ा हुआ है एक सोलमेट कनेक्शन से। तो जब सोचता है कि मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना है, तभी सोलमेट कनेक्शन एक्टिवेट होता है, ऊर्जा से भरता है और इस व्यक्ति को आपकी याद दिलाने लग जाता है। ओके, और ये व्यक्ति लौट के भी फिर आता है और लौट के भी आएगा, बट ये गलती इस बार ये कर रहा है कि ये बिल्कुल वही सोच के आ रहा है कि अब आप बिल्कुल उसको पहले जैसे ही मिलने वाले हो। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन कहती है, मेरे कार्ड्स कहते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। इतनी धूप में, ओके, इतनी धूप में तो पौधा भी जलने लग जाता है जब पानी नहीं मिलता उसको, और पानी नहीं मिल रहा, चिलचिलाती धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, इतनी के जलाने लग जाए पौधे को, वो आप उस स्थिति में हो। इसने इतनी आपको वो धूप दे दी है, इतना ज़्यादा जला दिया है इसने आपको, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको वैसे ही मिलोगे, एकदम फ्रेश। ओके, लाइक अ फ्रेश गुड्स, एकदम बढ़िया, अच्छे बढ़िया से कि आपको फ्रिज में रखे गया हो ये। आप किसी को तड़पने के लिए छोड़ जाओ और उम्मीद करो कि जब मैं लौटूं तो सामने वाला मुझे चहचहाता, लहराता, नाचता कूदता मिले। बस यही इनकी इस बार की गलतफहमी है। इस बार ये जब आएंगे तो इन्हें कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। इस बार इन्हें ऐसा इंसान देखने के लिए मिलेगा
जो कि उसे डर नहीं लगता कि ये व्यक्ति चला जाएगा। ये बार बार आपको जाने की धमकी या घोष करने की धमकी अब देंगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ ज़्यादा खास फ़र्क आपको पड़ेगा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कि आप बहुत समझदार हो गए हो, बल्कि इसलिए कि इसने ही आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि आप एक तरह से नम हो गए हो, सुन्न हो गए हो आप। ओके, जैसे होता है ना, सुन्न की फीलिंग आ जाती है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। अगर आज मैं आप में से अधिकतर लोगों से पूछूं तो आप ये बोलोगे कि मैम मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मैं पहले रोया करती थी उतना मुझे अब रोना भी नहीं आता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ ना कुछ बदल गया है, समथिंग बेसिक हैज़ चेंज्ड। ओके, और वो इस व्यक्ति की वजह से ही हुआ है। ठीक है, किसी असहाय को, जब कोई आपसे प्यार करता है तो वो असहाय ही होता है, क्योंकि वो आपके सामने कोई बंदूक तान के तो खड़ा नहीं है, वो निहत्ता खड़ा है आपके सामने अपने इमोशंस, अपने दिल के साथ। जब आप उस निहत्ते इंसान पे असहाय, और वो आप पे डिपेंडेंट भी है तो असहाय भी है, जब आप उसे बार बार, जिसे रक्षक बनना चाहिए जब वही भक्षक बनता है, तब ऐसा ही होता है जो आपके साथ इस वक्त हो रहा है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपका ये एनलाइटनमेंट ही आपकी एक डार्क कार्मिक साइकिल के ख़त्म होने का बहुत बड़ा संकेत है। जब कार्मिक साइकिल ख़त्म होती है तो इंसान सख्त बन के अंदर से निकलता है, ऐसा कि उसे कोई हिला नहीं सकता। और आपकी ज़िंदगी में अब बदलाव आपकी सख्ती से ही आएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति तो लौट के आ रहा है, और जब ये लौट के आएगा और आपको बदला पाएगा तो उसे भी अकॉर्डिंगली चेंजेस करने पड़ेंगे। और अगर नहीं करेगा तो छोड़ के चला जाऊंगा, घोस्ट कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, कि धमकी भी अब नहीं चलेगी। मजबूत बन के निकल रहे हो इस कार्मिक साइकिल से, आप समझदार बन के निकल रहे हो, और आप ऐसी एनर्जी के साथ निकल रहे हो जहां पे यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, हमेशा हमेशा सिखाया जाता है कि दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखो, दूसरों को ऊपर रखो, दूसरों की भावनाओं को ऊपर रखो, बट ये सही नहीं है। दूसरों की भावनाओं को ऊपर रखने का मतलब है अपनी भावनाओं को कुचलना, क्योंकि आप सामने वाले को खुश करना है अगर आपको 24 घंटा, तो आपको खुद दुखी रहना ही पड़ेगा। ठीक है, सो समवेयर आप इस थॉट से बाहर निकल रहे हो, इस कंडीशनिंग से अब आप बाहर निकल रहे हो कि मुझे इस व्यक्ति को रिलेशनशिप में रोक के रखना है, कहीं मेरी वजह से बाहर ना चला जाए। यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ अप फ्रॉम दैट फियर एंड यू आर राइजिंग लाइक अ फीनिक्स, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। यू शुड राइज लाइक अ फीनिक्स। आओ तो तमीज़ से आओ, तमीज़ सीख के नहीं आ रहे हो तो निकलते बनो, चलते बनो, क्योंकि अब रिलेशनशिप पे बेसिक तमीज़ भी लगेगी, और अब रिलेशनशिप में बेसिक इज्जत भी आपको चाहिए। जो जो इस भाग से रेजोनेट करते हो ना, और जो जो अपने आप में इन चेंजेस को फील कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर कमेंट्स। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।